देखो आज थ्योरम है इफ़ अ सीक्वेंस ए एन ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स कन्वर्जिंग टू ए। हमारे पास एक सीक्वेंस है ए एन, लेकिन ए एन कैसी सीक्वेंस है? नॉन नेगेटिव टर्म्स की। नॉन नेगेटिव टर्म्स का मतलब है जो ए एन में टर्म्स आ रही हैं उनकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है। नॉन नेगेटिव है बच्चे, पॉजिटिव होता तो ए एन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ज़ीरो रहता, लेकिन नॉन नेगेटिव है तो ए एन ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा। डेट कन्वर्जिंग टू ए, वो किसी लिमिट ए को कन्वर्ज कर रहा है। तो देन प्रूव डेट ए इज़ आल्सो नॉन नेगेटिव। हमें प्रूव करना है कि अगर सीक्वेंस ए एन की सारी टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हैं तो ए भी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा। ठीक है। इफ़ पॉसिबल सपोज ए इज़ लेस देन ज़ीरो। हमने मान लिया कि ए एन जो सीक्वेंस है वो तो कैसी है? ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, लेकिन उसकी जो लिमिट है वो स्ट्रिक्टली लेस है ज़ीरो से। सिंस ए एन इज़ कन्वर्जिंग टू ए, लेकिन हमें दे क्या रखा है कि ए एन ए को कन्वर्ज कर रहा है, तो हम कन्वर्जेंट की एप्सिलम डेल्टा डेफिनेशन लगाएंगे। देयरफॉर फॉर गिवन एप्सिलम ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m such that mod of a n minus a less than epsilon for all n greater than equal to m। ठीक है, मैंने आपको इस इंटरवल में चेंज करना बता ही रखा है, यानी ए एन m और m के बाद वाली सारी टर्म्स l माइनस एप्सिलम और l प्लस एप्सिलम के बीच में लाई करते हैं। यहाँ l क्या है? a। ठीक है, अगर ये फॉर ईच एप्सिलम के लिए ट्रू होता है। ठीक है, हमने एप्सिलम को क्या लिया? माइनस a बाई टू। देखो एप्सिलम एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, ए खुद नेगेटिव है। अगर ये मान लो माइनस वन है, माइनस और ये माइनस आगे लग के वन बाई टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन ज़ीरो ही हो गया। ठीक है, एप्सिलम की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ए एन किसके बीच में आ गया? 3a बाई टू और a बाई टू के बीच में आ गया, लेकिन a कैसा है? नेगेटिव। ठीक है, यानी इन दोनों नेगेटिव क्वांटिटीज़ के बीच में ए एन लाई कर रहा है, लेकिन हमें तो कंडीशन क्या दे रखी है? इसका मतलब तो क्या हो गया? ए एन स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो हो गया, लेकिन हमें तो कंडीशन क्या दे रखी है कि ए एन कैसा है? ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है। ये कॉन्ट्राडिक्शन कब आई? जब हम मान के चले ए स्ट्रिक्टली लेस है जीरो से, यानी हमारी इस पोजिशन रॉन्ग है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा। ठीक है, इसमें एक सेकेंड इसके बाद एक हमें रिमार्क दिया हुआ है इन द अबव थ्योरम इफ़ ए एन इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एन देन वी कांट से ए इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। कह रहा है यहाँ कई बार हम कंक्लूज़न निकाल लेते हैं खुद से कि यहाँ पर ए एन ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है तो मुझे ए भी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो मिलेगा, तो ए एन अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो ए भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। ये रिज़ल्ट होल्ड नहीं करता। ऐसा नहीं है कि ए एन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ज़ीरो हो तब ए भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है, ए तब स्ट्रिक्टली और इक्वल टू ही जीरो आएगा। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ए एन जो सीक्वेंस है उसकी टर्म है वन बाई एन, सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं बच्चे, जीरो से स्ट्रिक्टली बड़ी हैं, लेकिन तब भी ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ज कर रही है? जीरो को। ठीक है, यानी ए एन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो देंगे तब भी लिमिट के लिए क्या रिजल्ट बनेगा? ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ इक्वेलिटी लगा देंगे तब भी ये ए ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो रहेगा। ठीक है, उसके बाद एक छोटी सी थ्योरम है इफ़ ए एन इज़ लेस देन इक्वल टू बी एन फॉर ऑल एन। हमारे पास दो सीक्वेंसेस हैं ए एन और बी एन, लेकिन हर ए एन की हर कोरोस्पोंडिंग टर्म बी एन की हर कोरोस्पोंडिंग टर्म के या तो बराबर है या छोटी है, और लिमिट ए एन की लिमिट ए है और बी एन की लिमिट बी है, तो उनकी लिमिट्स के बीच में भी सेम रिलेशन रहेगा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। देखो ए एन क्या है? या तो बड़ा है या बराबर है बी एन से। ठीक है ना, ए एन छोटा है या बराबर है बी एन से, तो यानी बी एन बड़ा है तो बी एन माइनस ए एन सिक्वेंस कैसी बनेगी? हमेशा पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव बनेगी, नॉन नेगेटिव टर्म्स की बनेगी। और इसकी लिमिट क्या आएगी? हमने पीछे अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स किया था, बी एन माइनस ए एन की जो ये सीक्वेंस है इसकी लिमिटिंग वैल्यू इसका क्या आएगी? बी माइनस ए आएगी। और ये वाली थ्योरम अप्लाई कर देंगे कि बी माइनस ए भी कैसा होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा, यानी बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगा, यानी ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी होगा। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा रिजल्ट है इफ़ ए एन इज़ लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एन एंड ए एन कन्वर्जेस टू ए देन ए इज़ लेस देन इक्वल टू के। अगर कोई हमें पता है हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है, बाउंडेड होता है तो कोई ना कोई के मिलेगा कि सीक्वेंस की सारी टर्म्स उससे छोटी हैं, तो उसके जो लिमिट है वो भी के से छोटी होगी या बराबर होगी। ए एन एल को कन्वर्ज कर रहा है एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। इफ़ ए एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ए देन एल इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ए। वही नीचे की तरफ से बाउंड ले लिया, कोई ए नंबर ले लिया, इसे आप K1 भी कह सकते हो। ठीक है ना।